हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक। आप लोग को मिशन ज्ञान गंगा पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग को इस चैनल पर कल बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर स्टार्ट हुआ था और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला और कुछ टाइपिकल क्वेश्चन करवाया गया था। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड दूसरा पार्ट लाया गया है, टाइप 3। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। क्या है कि एक नाव, अगर वो कल का वीडियो कोई नहीं देखे हैं तो आप जाकर के इस चैनल पर देख सकते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। ठीक है, देखिए एक नाव जो धारा की दिशा, यानी धारा की दिशा चलने का मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के में कितना जा रहा है, 24 किलोमीटर और 4 घंटे में तय करती है। तो आपको देखिए कल पढ़ाए थे कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहां पर आपके पास स्पीड निकालना है क्योंकि डाउन स्ट्रीम का स्पीड पता होना चाहिए। तो स्पीड के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस बटा टाइम। इसी रिलेशन से चलते हैं हम। तो आपके पास किसका स्पीड निकालना है यहाँ पर, धारा के दिशा में। तो धारा दिशा में जाने का मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम का आप स्पीड निकालोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, 24 किलोमीटर और डिविजिबल बाई 4। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर आगे पढ़ते, तथा नदी में धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। यानी धारा की दिशा में जा रहा है तो 2 किलोमीटर पर। तो धारा की दिशा के लिए क्या चीज से रिप्रेजेंटेशन किया थे, v से। क्या है वो, 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जाता है कि तो उसे 60 किलोमीटर की दूरी जाकर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। यानी यहाँ पर आपके पास टाइम पूछा जा रहा, किस रिलेशन से, तो 60 किलोमीटर जाता है और 60 किलोमीटर आता है। तो जाना करने मतलब कि डाउन स्ट्रीम और आने मतलब अप स्ट्रीम। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए आपके पास टोटल टाइम बोला गया है। टोटल टाइम देखिए यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, शायद इधर हम लिख देते हैं। टोटल टाइम निकालने के लिए बोला गया है। तो टोटल टाइम आपके पास क्या होगा, यानी जाने और आने में। तो यानी कहने का मतलब कि डाउन स्ट्रीम का टाइम प्लस अप स्ट्रीम का टाइम। ठीक है, तो चलिए पहले देखिए डाउन स्ट्रीम टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा आपके पास, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस यहां पर तो जा रहा है 60 किलोमीटर और आ रहा भी है 60 किलोमीटर। रही बात स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम का यहां पर स्पीड लगेगा, यहां पर किसका लगेगा, अप स्ट्रीम का स्पीड लगेगा। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड तो पता है 6 किलोमीटर, पर अप स्ट्रीम का स्पीड नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है कि डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला कल पढ़े थे, स्टिल वाटर प्लस v। तो यहां से स्टिल वाटर कैलकुलेशन हो जाएगा क्या, तो डाउन स्ट्रीम माइनस v। और डाउन स्ट्रीम कितना निकाल चुके हैं, 6 किलोमीटर माइनस v कितना है, तो 2 घटा दीजिएगा तो आपके पास स्टिल वाटर क्या आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्टिल वाटर जब पता हो जाता है तो आपको पता है कि अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, स्टिल वाटर माइनस v। तो आपके पास अप स्टिल वाटर कितना निकालने अभी जस्ट 4 और माइनस भी कितना दिया हुआ है आपके पास 2, घटा दीजिएगा तो अप स्ट्रीम कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आपके पास यहाँ पर क्या मिल चुका है हम लोग को, डाउन स्ट्रीम का स्पीड पता चल गया है और अप स्ट्रीम का स्पीड पता चल गया। ठीक है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर। यानी 60 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, और 60 किलोमीटर आ रहा है। तो जाने आने में समय क्या लग जाएगा, तो 60 किलोमीटर गया, पर किस स्पीड से गया, तो 6 से। ठीक है, प्लस अप स्ट्रीम का आपके पास क्या है, जाने में आने में कितना, तो 60 किलोमीटर ही तय कर रहा, पर स्पीड क्या है, 2। 6 का टेबल से आप काट दोगे तो 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, 6 से टेबल से काटिएगा तो ये 10 बार में कट जाएगा, ये 2 से काटिएगा तो 30 बार में। यानी यहाँ पर 10 आवर्स हो गया और ये 30 आवर्स। इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 आवर्स। यानी 40 घंटा लग जाएगा जाने और आने में। ठीक है, चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लाते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्या है, एक नाव धारा के विपरीत 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में। ठीक है, तो देखिए धारा के विपरीत 8 घंटा में 40 किलोमीटर तय करती है। तो देखिए आप लोग को बाद में फॉर्मूला याद करवा दे रहे हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड पता होना चाहिए। तो आपके पास स्पीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो आपके पास
एक नाउन धारा के विपरीत, धारा के विपरीत कहने का मतलब कि अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम कितना 40 किलोमीटर की दूरी यानी डिस्टेंस दिया हुआ है, कितने घंटे में तय कर रही है, 8 घंटे में, 8 घंटे में, ठीक है, यानी कट जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, ठीक है। धारा की दिशा करने का मतलब जिधर धारा ही बह रहा है उधर भी नाव चल रहा है तो डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना दिया हुआ 36 किलोमीटर, टाइम कितना दिया हुआ 6 घंटे में तय करती है, ठीक है। कट जाएगा कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, दोनों का भी निकल चुका। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं आगे पढ़ते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, शांत जल बोलने का मतलब क्या हो गया स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में नाव की चाल पूछा जा रहा, तो स्टिल वाटर के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम कितना निकाल चुके हम लोग 6 किलोमीटर, अप स्ट्रीम कितना आया है हमारे पास 5 किलोमीटर, ठीक है, डिविजिबल बाई 2, 6 5 कितना हो गया 11/2, ठीक है। तो आपके पास कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5.5 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल क्या आ गया 5.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता तो हम बोल रहे हैं नेक्स्ट इसके पहले वाला वीडियो आप एक बार जाकर के देख लीजिए। फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लाते हैं आप लोग के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आया है, देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, एक नाव की शांत जल में चाल तथा नदी में धारा की चाल का अनुपात 11:3 है। अब यहाँ पर क्या दे दिया क्वेश्चन, आपके पास अनुपात में दे दिया है। अनुपात मतलब क्या होता है, यानी रेशियो, कहने का मतलब कि ऐसा डिजिट, जैसे मान लीजिए कि A अनुपात B दे दिया या 11 यहाँ पर 3 दे दिया, तो ये अनुपात कहने का मतलब कि आपस में कुछ ऐसा संख्या है जो डिविजिबल है। जैसे कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 22 यहाँ पर 6 है, तो 2 का टेबल से कट जाएगा तो 11 है, 2 का टेबल से कट जाएगा तो 3, ठीक है। कुछ ऐसा नंबर रहता है जो कट जाता है। आप लोग का रेशियो वाला चैप्टर भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे अगर आप लोग जुड़े रहिएगा हमसे। तो चलिए आते हैं जो क्वेश्चन है फिलहाल उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या बोला, एक नाव की शांत जल में चाल तथा नदी में धारा की चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है 11:3। शांत जल करने का मतलब क्या, स्टिल वाटर, ठीक है, और धारा की चाल का अनुपात यानी करने का तो भी उसका रेशियो कितना दिया हुआ 11:3। यानी आप स्टिल वाटर को दिखा सकते हैं 11:1 से, कोई रेशियो आपस में ले लिए जो आपस में डिविजिबल अभी जस्ट बताएं, और भी को कितना मान लिए 3x, यानी x इसलिए मान लिया कि आपस में वो कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपके पास क्या बोला, धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात, तो धारा की दिशा करने का मतलब धारा की ओर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है, रेशियो पूछा गया। और धारा के विपरीत दिशा यानी अप स्ट्रीम का अनुपात, तो धारा की दिशा का फॉर्मूला क्या होता है जनरल जो चलते हैं स्टिल वाटर प्लस भी, और इसके लिए क्या होता है अप स्ट्रीम के लिए तो स्टिल वाटर माइनस भी। स्टिल वाटर कितना दिया आपके पास 11x, और प्लस आपके पास भी कितना है 3x, ठीक है, डिविजिबल बाई स्टिल वाटर 11x और माइनस 3x, 11 3 को जोड़िएगा तो 14x हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8x होगा। यहाँ पर x क्या होगा आपस में कट जाएगा, ठीक है, और 2 का टेबल से ये 4 बार में और ये 7 बार में, यानी क्या आया 7/4, यानी जो आपके पास रेशियो बोला था डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो 7:4, यही आपका इसका आंसर हुआ, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लाए हैं, क्या है, नाव ए की शांत जल में चाल, नाव ए का बात किया जा रहा है कि नाव ए की शांत जल में चाल तथा नदी में धारा की चाल का अनुपात 4:3 दिया हुआ है, ठीक है। एक नाव है जिसका शांत जल में और तथा धारा की चाल का अनुपात कितना दे दिया हो 4:3, तथा नाव बी में शांत जल में चाल तथा धारा की चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। तो नाव ए और नाव बी शांत जल में चालों का अनुपात, शांत जल कहने का मतलब स्टिल वाटर, तो नाव ए यानी कहने का मतलब कि स्टिल वाटर नाव ए का, ठीक है, और नाव बी का यानी स्टिल वाटर नाव बी का रेशियो पूछा गया यहाँ पर कि क्या होगा। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर नाव ए है, तो यानी आपके पास हम यहाँ लिख देते हैं कि नाव ए है एक नाव और दूसरा नाव बी है, ठीक है। इसके लिए आपके पास नाव ए शांत जल में चाल तथा नदी की धारा की चाल का अनुपात, शांत जल कहने का मतलब स्टिल वाटर और धारा करने का मतलब भी,
स्टिल वाटर का अनुपात कितना अनुपात में दिया हुआ है? 4:3 में, 4:3 में, ठीक है। अच्छा 9b में क्या कहा जा रहा है? शांत जल में चाल तथा धारा की चाल, यानी स्टिल वाटर इसके लिए भी दिया हुआ है और इसके लिए भी दिया हुआ है। ये कितने का अनुपात है? 5:4 का। हम यहाँ पर x/y में नहीं लिए हैं क्योंकि आपको पता है कि जो रेशियो मानते थे तो अल्टीमेटली कट ही जाता था, इसी कारण नहीं लिया गया। अब रही बात कि देखिए नदी एक ही है तो दोनों का धारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि नाव का चाल तो अलग अलग हो सकता है पर धारा क्या होना चाहिए? दोनों का सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले धारा सेम करने के लिए 3 का टेबल पढ़िएगा तो 4 नहीं आएगा, और 4 का टेबल पढ़ने के लिए 3 नहीं आएगा। तो क्या कीजिएगा? आप क्रॉस गुना कर दीजिएगा। तो इसको कितना से गुना किए? 4 से, और इसको कितना से गुना किए? 3 से, क्योंकि 4 3 12, 3 चौके 12, धारा आपके पास सेम हो जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि धारा हमेशा सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब जब धारा आप सेम किए तो ये रेशियो में है ना, तो 4 को इससे भी गुना कीजिएगा और 3 को इससे भी गुना कीजिएगा। तो अब आपके पास स्टिल वाटर ए का कितना हो गया? 4 चौके 16, ठीक है। और 9b के लिए स्टिल वाटर कितना हो गया? 5 तिया 15, और इसी का अनुपात बोला था भाई मेरे, तो 16:15 आंसर आ गया आपके पास। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन फिर से लाए हैं। एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में, यानी शांत जल को क्या कहते हैं? स्टिल वाटर। कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ धारा का कितना हो गया? 2 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर दिया हुआ है, धारा की चाल दिया हुआ है। यहाँ से हम डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं पहले। तो डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए क्या हो जाएगा? स्टिल वाटर प्लस भी, यानी स्टिल वाटर कितना है यहाँ पर? 10 प्लस 2, तो डाउन स्ट्रीम कितना निकल गया? 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक तो ये निकल गया। फिर आगे क्या निकालेंगे? अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम के लिए फॉर्मूला क्या आता है? स्टिल वाटर और माइनस भी। स्टिल वाटर कितना है आपके पास? 10, और भी कितना है? 2, घटा दीजिएगा तो 8 किलोमीटर पर आवर। क्या निकल गया? अप स्ट्रीम। चलिए क्वेश्चन आगे पूरा देखते हैं। यदि वह एक निश्चित दूरी जाकर वापस आने में 5 घंटे का समय लेता है, यानी जाने और आने में कितना घंटे का समय लिया जा रहा है? 5 घंटे का लेता है। तो वह निश्चित दूरी क्या है? यानी कितना दूरी तय कर रहा है, और जितना दूरी तय कर रहा तो उतना दूरी से वो रिटर्न भी आ रहा, वापस आ रहा है। तो ठीक, अब इससे पहले वाला क्वेश्चन में दो क्वेश्चन के पहले क्या देखे थे कि आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ था, कितना दूरी तय करने और वापस आने में कितना समय लगता है, ये पूछा था। यहाँ पर आपके पास समय दे चुका है और पूछा जा रहा है कि वो डिस्टेंस कितना है जो दूरी तय कर रहा है। तो सबसे पहले आप फिर से फॉर्मूला देख लीजिए। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। आपके पास यहाँ टाइम का रिलेशन क्या बैठता है? तो डिस्टेंस बटा स्पीड। तो अगर मान लीजिए कि टोटल टाइम यहाँ दे चुका है रिलेशन, क्या दिया हुआ है? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम के रिलेशन में क्या जाइएगा? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के लिए आपके पास डिस्टेंस हमको नहीं पता है तो यहाँ डी लिख देते हैं, और इसका स्पीड कितना है? तो 12 किलोमीटर है। और अप स्ट्रीम के लिए भी डिस्टेंस तो वही तय करेगा, और आपके पास स्पीड क्या है? 8 है, ठीक है। टोटल टाइम कितना लिया जा रहा है आपके पास? 5 आवर। टोटल टाइम यहाँ पर कितना दिया हो? 5 आवर्स। यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 8 का तो 24, ठीक है। 12 का पहाड़ा पड़िएगा तो 2 बार में तो 2D, 8 का पहाड़ा पड़िएगा तो 3D, 8 तिया 24। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 2 5D बटा 24। इसको क्रॉस कर दीजिए, 5 गुना 24 इक्वल टू 5D। 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितना निकल गया? 24 किलोमीटर। कहने का मतलब वो कितना निश्चित दूरी तय करता है? तो 24 किलोमीटर जाता है और 24 किलोमीटर आता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। थैंक्स।